एवरीवन। सो हमारे पास ना काफ़ी एक रिक्वेस्ट आ रहा था बेलराइस को कवर करने के लिए। हाल फिलहाल में आईपीओ आया था, तो इस वीडियो में हम बेलराइस को कवर करेंगे। हम कोशिश करते हैं कि जिस दिन भी मार्केट खुला हो, मंडे टू फ्राइडे, या मार्केट जिस दिन वर्क कर रहा हो, उस दिन सुबह पहले 6 से 7 के बीच में एक मार्केट अपडेट पे वीडियो रिलीज करेंगे। कोशिश करेंगे दिन में एक और वीडियो रिलीज करने का। और सैटरडे संडे जो वीडियो रिलीज करेंगे वो क्या तो हम कंपनी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, या कोई बिजनेस कंसेप्ट या कोई अपॉर्चुनिटी, जैसे कल रात में हमने किया था इसके ऊपर, पावर के ऊपर में, उस टाइप का एक वीडियो रिलीज करने का कोशिश करेंगे। अगर आपका कुछ भी फीडबैक हो तो आप हमें बताइएगा। चैनल इज ग्रोइंग वेरी वेल, सो विल रिक्वेस्ट इफ यू कैन शेयर विद मोर पीपल, सो मोर पीपल कैन ज्वाइन। इफ यू हैव एनी फीडबैक, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, वी विल ट्राई टू कवर दैट एज वेल। बिकॉज हम भी क्या है ना, अभी एक महीना भी नहीं हुआ हमें, हम भी हाल फिलहाल में ही स्टार्ट किए हैं। तो अगर आपका फीडबैक रहेगा तो हमें भी क्या है ना, चेंज करने में और आपका जो भी रिक्वायरमेंट है उस तरीके से चैनल को कवर करने में हमें भी ईजी रहेगा। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप दूसरे से शेयर कीजिए, चैनल ग्रो होने में हमारा मदद होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई फीडबैक है तो हमें बताइए। तो चालू करते हैं बेलराइस के साथ। मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा। इसमें हम क्या करें कि जो लास्ट इनका जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आया था 31 दिसंबर का, कुछ जनवरी एंड के करीब आया था, और उसके बाद भी कुछ कंपनीज ने ना कुछ कुछ अनाउंसमेंट्स किए हैं। तो वो जो जो भी डॉक्यूमेंट्स हम रेफर कर रहे हैं वो सब पब्लिकली अवेलेबल है। आप बीएससी एनएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं उनको अपने स्टडी के लिए। तो मैं शेयर करता हूँ उनका लास्ट प्रेजेंटेशन। देखिए बेलराइज क्या है ना, एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है। मतलब जितने भी ऑटो कंपनीज होती है ना, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल, फोर व्हीलर, उनको पार्ट्स सप्लाई करने का काम करती है। तो अगर आप उनका जो रेवेन्यू मिक्स देखोगे ना, तो 80% जो रेवेन्यू है ना इनका, वो मैन्युफैक्चर करते हैं गुड्स और सामने वाले को सेल करते हैं, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल। और 20% रेवेन्यू इनकी एक सब्सिडरी है, उसमें ये ट्रेडिंग करते हैं, सामान खरीदते हैं, बेच देते हैं। तो जस्ट आपके रिकॉर्ड्स के लिए, अगर आप नोट्स ले रहे हो तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है ना, 80%, इसमें जनरली थोड़ा सा मार्जिन आपका थोड़ा सा हायर रहेगा। ट्रेडिंग बिजनेस में आपका मार्जिन जो है ना थोड़ा कम रहेगा। अगर रेवेन्यू स्प्लिट को अगर देखते हैं ना, तो 80% ऑफ द रेवेन्यू, अगर आप इस टेबल को देखोगे, तो 80% ऑफ द रेवेन्यू इनका टू व्हीलर, थ्री व्हीलर से आता है। तो आप इनको एक तरीके से ये बोल सकते हो, ये टू व्हीलर, थ्री व्हीलर ऑटो एंसिलरी प्लेयर है। बिकॉज कुछ 2,500 करोड़ की इनकी सेल्स है एक क्वार्टर की। तो 2,000 करोड़ का सेल्स जो है आपका टू व्हीलर, थ्री व्हीलर से ही आ रहा है। बाकी जो है फोर व्हीलर का एक पोर्शन है, पैसेंजर में फोर व्हीलर का एक पोर्शन है 4-5% का। अदर्स में अभी क्या है, हाल फिलहाल में इन्होंने एरोस्पेस और डिफेंस में ये एंटर किया है। तो क्योंकि बाकी का शेयर इतना छोटा है ना, 20% के करीब है, तो बहुत ज़्यादा अगर तेजी से ग्रो करें ना, उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा एक सब्सटेंशियल पोर्शन रेवेन्यू का बनने के लिए। तो इनका क्या है, सेल्स जो है क्योंकि 80% ऑफ द सेल्स इज टू टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर ना, तो इनका लाइफ जो है बहुत ज़्यादा टू व्हीलर और थ्री व्हीलर पे डिपेंडेंट है। और टू व्हीलर जो मार्केट है ना, वो मोस्टली क्या है ना, 60-65% ऑफ द टू व्हीलर डिमांड इज फ्रॉम रूरल। और रूरल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है। रूरल में क्या है कि दे आर डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट स्पेंडिंग सब्सिडीज, दे आर डिपेंडेंट ऑन मानसून्स, दे आर डिपेंडेंट ऑन हाउ द इकोनॉमी इज डूइंग। जैसे अभी तेल का भाव बढ़ गया, अगर बहुत दिन तक तेल का भाव बढ़ा रहा, अगर समझ लीजिए महंगाई बहुत बढ़ गई, तो हम और आप जो सिटीज़ में रहते हैं वो तो टर्बुलेंट हो गई, इन पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट आ जाता है। नेक्स्ट बार मानसून कैसे आने वाला है हमें हमें नहीं पता, अभी प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। अगर मानसून अच्छा है तो टू व्हीलर का डिमांड बहुत अच्छा हो जाता है, मानसून खराब है तो टू व्हीलर इज डायरेक्टली इंपैक्टेड। तो इनका क्या है ना, कि क्योंकि ये ऑटो एंसिलरी प्लेयर है और टू व्हीलर, थ्री व्हीलर को एकदम डायरेक्टली दे आर रिलेटेड। तो इन आपको जब भी इस टाइप की कंपनीज आप पढ़ रहे हो ना, तो क्योंकि इनका एंड कस्टमर ही अगर अच्छा नहीं कर रहा है तो ये अच्छा नहीं करेंगे, अगर इनका एंड कस्टमर बहुत अच्छा कर रहा है तो ये बहुत अच्छा करेंगे। जैसे जीएसटी कट हुआ था तो अचानक में टू व्हीलर का बहुत ज़्यादा डिमांड हो गया था, बट वो डिमांड सस्टेनेबल है क्या, मतलब अगर सितंबर टू दिसंबर में बहुत सेल्स हुआ, एक तो जीएसटी कट सितंबर 22 सितंबर को हुआ था, उसके बाद फेस्टिवल्स आ गए थे, नवरात्रि, दिवाली, तो वो क्वार्टर बहुत बम्पर हो गया था। बट आज के दिन भी वो सेल्स का उसी तेजी से मोमेंटम है कि नहीं है, वो आपको देखना पड़ेगा। दूसरा आपका एक और रिस्क रहता है, क्योंकि ये टू व्हीलर, थ्री व्हीलर को केटर करते हैं। तो क्या हो रहा है कि टू व्हीलर, थ्री व्हीलर में देर इज अ ड्रास्टिक चेंज फ्रॉम पेट्रोल टू योर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो वो ये बोल रहे हैं कि हमारा जो पावर एग्नोस्टिक बिजनेस है ना, वो 74% है। मतलब ईवी हो या आपके पेट्रोल हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्योंकि एक लंबा चंक ऑफ द बिजनेस दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम इधर द बाइक इज पेट्रोल और इलेक्ट्रिक, तो वो एक तलवार जो लटक रही थी ना, वो इन पे कम हो जाती है। सनसेरा, अगर आप सनसेरा अगर पढ़ते हो ना, तो सनसेरा में वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था कि उनका क्या है ना, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पे था। तो बाजार को वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था, तो उनको लास्ट 2-3 साल लग गए उसका थोड़ा सा डिपेंडेंसी कम करने में। तो क्योंकि इन पे वो तलवार नहीं लटका हुआ है, तो ये आप थोड़ा सा देख सकते हो, क्योंकि ग्रेजुअली जैसे जैसे ये इनका ये बिजनेस शेयर, बाकी जो बिजनेस शेयर है वो बढ़ेंगे, तो ये थोड़ा सा और
इनका जो परसेंटेज है वो कम हो जाएगा। बट क्योंकि 80% टू व्हीलर थ्री व्हीलर से आ रहा है ना, तो आपको हमेशा ये देख के चलना होगा कि अगर आप इनके शेयर होल्डर्स हो कि टू व्हीलर कैसा कर रहा है, थ्री व्हीलर कैसा कर रहा है। अगर ये कंपनी तभी अच्छा कर पाएगी जब आपका अंडरलाइन टू व्हीलर थ्री व्हीलर अच्छा कर पाएगा। तो अभी कंपनी में के और डिटेल में समझते हैं कि करती क्या है। देखिए क्या है ना, ये कंपनी जो है अभी जस्ट प्रोडक्ट पे जाने से पहले ये 20% तो ये ट्रेडिंग का काम करती है, माल खरीदती है और बेच देती है। 80% मैन्युफैक्चरिंग करती है। 80% मैन्युफैक्चरिंग में एक स्टील का पार्ट बनाती है और प्लास्टिक का पार्ट बनाती है। तो स्टील का पार्ट जो है ना मेनली इनका इस 80% में मोस्टली 65-70% जो है ना वो स्टील का पार्ट है। बाकी जो आपका 10-12% है वो प्लास्टिक का पार्ट है। तो फिर 80% में स्टील इज द मेन कंपोनेंट। अब आते हैं कि क्या बनाती है। तो ये क्या होता है ना, स्टील शीट्स होती है, आप स्क्रीन पे देखेंगे उन स्टील शीट्स, जितने सारे भी स्टील के शीट्स होते हैं ना, उनको कंप्रेस करके या प्रिसिशन शीट्स को लेके उनको बैंग करके या प्रोसेस करके एक प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो अगर आप देखोगे जैसे एग्जॉस्ट सिस्टम है जिससे वो पीछे धुआं निकलता है बाइकों में, फिर फुट रेस्ट जो आप स्कूटी या टू व्हीलर चलाते हो तो जिस पे अपना पाँव रखते हो, ब्रेक पेडल, ये सब स्टील कंपोनेंट्स है। चेसिस, चेसिस यू कैन से द बोन ऑफ द बॉडी, बोन ऑफ एनी टू व्हीलर। मेन स्टैंड जिसपे बाइक खड़ा रहता है, स्कूटी खड़ा रहता है, साइड स्टैंड, ये सब स्टील प्रोडक्ट्स हो गए। अगर आप नीचे देखोगे तो ट्रक्स के लिए ये एयर टैंक बनाते हैं, क्रॉस कार बीम बनाते हैं, ये सब सारे जो है ना स्टील के प्रोडक्ट्स है। तो अब स्टील क्योंकि इनका 70% है ना, तो स्टील में इनका एक बड़ा रिस्क हो जाता है कि स्टील का अगर भाव बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गया ना, तो ये क्या है कि क्या ये पास ऑन कर सकते हैं क्या वो जो स्टील का प्राइस बढ़ गया है। तो पहला टू व्हीलर का सेल देखना होगा आपको कि तेजी से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। फिर आपको देखना पड़ेगा कि अरे स्टील का प्राइस बहुत तेजी से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो ये क्या पास ऑन कर पा रहे हैं क्या। तो स्टील प्राइस मूवमेंट को भी आपको ध्यान देना होगा। प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स है, ये अगर आप देखोगे ना तो ये साइड डैश, हेडलैम्प, फ्रंट फेंडर, ये इस टाइप की प्लास्टिक की चीज़ें बनाते हैं। लेकिन इसका जो कंपोनेंट है ना वो बहुत छोटा है अभी। ये एक मर्जर कर रहे हैं अपनी एक दूसरी और सिस्टर कंपनीज के साथ। तो उसके आने के बाद क्या होगा कि ये जो जितने भी प्लास्टिक कंपोनेंट है उसका सेल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, वो बाद में डिस्कस करते हैं हम। तो फिर प्लास्टिक में भी आपको एक ध्यान देना होगा। जैसे अभी इन प्लास्टिक में रॉ मटेरियल क्या होता है, रेजिन होता है। रेजिन किससे बनता है, पेट्रोल से बनता है। अगर पेट्रोल का दाम बहुत बढ़ गया है तो क्या रेजिन का दाम बहुत बढ़ गया, क्या रेजिन का दाम बढ़ गया तो इनके रॉ मटेरियल का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो क्या ये पास ऑन कर सकते हैं क्या। अगर 100 रुपया बढ़ा है तो बहुत बार क्या होता है कि 80-90 पास ऑन कर पाते हैं, 10 इनको खुद को, क्योंकि इनको भी बिजनेस करना है ना। तो ये पूरा पास ऑन नहीं कर पाते बी टू बी प्लेयर में। तो वो आपको एक देखना पड़ेगा। लेकिन हालांकि आज के दिन में ये प्लास्टिक अभी भी छोटा है, तो आप स्टील पे कंसंट्रेट करोगे तो आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा। तो प्रोडक्ट्स आप समझ गए। मैं एक स्क्रीन फिर से दिखा देता हूँ आपको। ये प्लास्टिक की एक्सेसरीज है ये जो बनाते हैं, लेकिन प्लास्टिक अभी भी काफ़ी छोटा है। ठीक है, तो ये इनका प्लास्टिक कंपोनेंट्स हो गया ये जो बनाते हैं। फिर चलते हैं हम फिनेंशियल्स की तरफ। देखिए अगर फिनेंशियल्स देखेंगे ना आप, तो इनका जो ग्रोथ आया ना, इन्होंने आईपीओ के में जो पैसा उठाया था वो फ्रेश इशुएंस था सारा का सारा। उसमें से एक चंक जो है ना इन्होंने लोन चुकाने में इन्वेस्ट कर दिया। अगर आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखो ना, केवल 8% का ग्रोथ है। तो देखिए 8% का ग्रोथ है ना, बाजार को इतना पसंद नहीं आएगा। आप कुछ भी बोल सकते हो। एक तो टू व्हीलर में इतना ज़्यादा डिमांड था, उसके बाद भी आप ये जो दिसंबर वाला क्वार्टर है उसमें केवल 8% का ग्रोथ आ रहा है। तो आपको थोड़ा डिग इन करना पड़ेगा कि कहाँ पे इशू रहे क्या। काफ़ी काफ़ी ऑटो जो टू व्हीलर प्लेयर्स थे ना वो भी 8-10-12% से ग्रो किए हैं। तो ये 8% जो है ना बाजार को पसंद नहीं आएगा, बाजार थोड़ा वेट एंड वॉच मोड में चला जाएगा। इनका बिटा मार्जिन देखोगे ना तो कुछ 12% के करीब है। सॉरी, ये रीलोड हो गया। तो इनका अगर आप EBITDA मार्जिन देखोगे तो कुछ 12% के करीब है। ये EBITDA मार्जिन ध्यान रखिएगा बाद में, क्योंकि जो कंपनी आ रही है उसके बारे में जब डिस्कस करेंगे तो ये EBITDA मार्जिन काम में आएगा। और ये देखिए देखिए फाइनेंस कॉस्ट है ना, पहले ये मिलियन में है। तो ये लास्ट ईयर का डेटा है Q3 FY25। फाइनेंस कॉस्ट कुछ 80 करोड़ था, आज के दिन में 50 करोड़ हो गया। क्योंकि थोड़ा सा आपका फाइनेंस कॉस्ट 30 करोड़ के करीब बच गया, उसमें टैक्स थोड़ा सा आपका ज़्यादा लगा होगा, बिकॉज आपका खर्चा अगर कम हो रहा है तो आपका टैक्स ज़्यादा होता है। तो आपका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन है ना वो थोड़ा सा मार्जिनली जस्ट बिकॉज ऑफ आपका इंटरेस्ट कॉस्ट, आप थोड़ा सा अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन बढ़ा दिए। तो जो बिजनेस है ना वो 8% से ग्रो कर रही है। और उसको भी अगर आप डिटेल में देखोगे ना कि ये जो 8% का ग्रोथ है वो भी ट्रेडिंग बिजनेस से आया है। जो मेन बिजनेस है वो केवल 5% से ग्रो किया है। जो ट्रेडिंग बिजनेस है वो 23% से ग्रो किया है। तो 23%
ट्रेडिंग वाला, क्योंकि उसका जो मार्जिन है वो थोड़ा कम रहता है ना, तो बाजार को फिर उतना पसंद नहीं आएगा। आपका जो मेन 80% जो बिजनेस है वो केवल 5% से ग्रो किया है, तो वो थोड़ा सा आपको डीप में देखना होगा कि टू व्हीलर में कहीं डिमांड कहीं स्लो डाउन तो नहीं है। आने वाले समय में आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, बाजार क्या बोल रहा है कि टू व्हीलर का कैसा डिमांड रहेगा। अभी का हालात इतना टर्बुलेंट है ना, तो बाजार बहुत ज़्यादा अ, मतलब इस बिजनेस को लेके बहुत ज़्यादा शायद एक्साइटेड ना हो जब तक ये ईरान का इशू सॉल्व नहीं होता है, बिकॉज जब तक तेल एलिवेटेड रहेगा पूरा इकोनॉमी टर्बुलेंट रहेगा, और जब तक इकोनॉमी टर्बुलेंट रहेगा ना, तो ऐसा माना जाता है रूरल में थोड़ा प्रेशर ज़्यादा रहता है अर्बन के मुकाबले। तो ये एक पॉइंट आपको देखते रहना होगा। फिर हम आगे डिस्कस करते हैं कि ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ में क्या है ना, इनके कुछ कुछ नए फैसिलिटीज आ रहे हैं। 3-4 नए फैसिलिटीज आ रहे हैं जो पूरे नेक्स्ट ईयर Q1 से लेके Q2, Q3, तो आने वाले 9 महीने में 1 अप्रैल से इनके कुछ कुछ फैसिलिटीज आ रहे हैं। इससे ऐसा माना जा रहा है कि जो ये फैसिलिटीज है ना, ये कुछ 1,000 से 1,200 करोड़ का सेल नया फैसिलिटी से आपको आ जाएगा। जब रफ मैथ्स करेंगे वैल्यूएशन को लेके, तो ये नए फैसिलिटीज के जितने भी है 1,000-1,200 करोड़, उसका एक रफ मैथ्स करेंगे। फिर और इनका जो जो ग्रोथ ट्रिगर्स है, वो एक है ये एरोस्पेस में जा रहे हैं, इन्होंने एक कंपनी लिया है। लेकिन आज के दिन में उसका जो सेल्स है ना वो बहुत ही कम है, 4 मिलियन के करीब है। जितने भी ऑटो एंसिलरी कंपनी है ना, सनसेरा भी आप डीप में पढ़ सकते हैं, वो काफ़ी कंपनीज जो है ना एरोस्पेस डिफेंस की तरफ अपना बिजनेस खिंचाव कर रहे हैं। एरोस्पेस में भी देखिए बोइंग और एयरबस दो ही है, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ पोर्शन ऑफ द बिजनेस इंडिया में मूव करे। तो ये ऑटो एंसिलरी प्लेयर्स है ना, उसमें से एक हिस्सा डालने का कोशिश कर रही है। अभी बिजनेस बहुत नेसेंट है, अभी कॉल लेना बहुत मुश्किल है कि कौन विनर आएगा। आपको सारे कंपनीज को पढ़ते रहना होगा, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि इनमें से कोई एक बड़ा विनर आएगा एरोस्पेस और डिफेंस में। हो सकता है कोई नई कंपनी आ जाए, या एग्जिस्टिंग लॉट में से ही कोई कंपनी जो है ना विनर विनर के रूप में आ जाए। तो एरोस्पेस में ये भी एंटर कर गए, ये अच्छा है, डायरेक्शनली अच्छा है। आगे जाके कितनी बड़ी बन सकती है एरोस्पेस और डिफेंस, डिफेंस में भी ये एंटर किए हैं। तो ये कितनी बड़ी बन सकती है नहीं बन सकती है वो समय बताएगा, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है ना। आप आज के दिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो सकते हो कि अचानक में बहुत ज़्यादा सेल्स बढ़ जाएगा। इनको 2-3 साल लग जाएगा उस बिजनेस को स्केल अप करने के लिए। तो 2-3 साल तक आपको देखना पड़ेगा कि ये सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं, उस बिजनेस को बहुत बड़ा बना पा रहे हैं नहीं बना पा रहे हैं, आपको वो कॉल लेना होगा। आज के दिन आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके ना, क्योंकि ऐसे 5-7 कंपनीज है ऑटो एंसिलरी स्पेस में जो एरोस्पेस और डिफेंस में गए हैं, तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं हो सकते, आपको देखते रहना होगा कि कोई नई कंपनी तो नहीं है। इनमें से जो विनर है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, सेल्स उसका उनका कितनी तेजी से बढ़ रही है। आज के दिन देखिए तो 4 मिलियन पाउंड का उनका सेल्स है, तो कोई मायने नहीं रखता है। हाँ बट ठीक है, इन्होंने एक कंपनी अक्वायर किया है, तो दिशा वाइज ये, चलो दे हैव एंटर्ड इनटू एरोस्पेस एंड डिफेंस, सो दे आर अमंग दोज कंपनीज हु आर एंटरिंग इनटू एरोस्पेस एंड डिफेंस। तो आप देख सकते हो कि ये कैसा कर रहे हैं आने वाले समय में। फिर एक मर्जर के ऊपर जाते हैं। इनका जो नेक्स्ट जो, ये क्या है ना, दो कंपनीज को मर्ज कर रही है, एक बड़वे ऑटोकॉम करके एक कंपनी है, और एक एक्सिमस इंफ्राटेक करके एक कंपनी है। अगर आप दोनों का सेल्स देखोगे ना, दोनों का सेल्स मिला के ये एमएम में, तो कुछ 2,000 करोड़ के करीब का सेल्स है रेवेन्यू। और अगर आप पैट मार्जिन देखोगे ना तो 4.7 ही है, 5.6। और इबिटा मार्जिन देखोगे ना तो ऐसा, और ये पूरी की पूरी बिजनेस जो है ना प्लास्टिक वाली कंपनी है। तो अगर आप मेरे से पूछोगे ना, तो स्टील का बिजनेस थोड़ा सा मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, प्लास्टिक वाले बिजनेस में मार्जिन थोड़ा सा कम रहेगा। इन्होंने प्लास्टिक और स्टील का अलग से मार्जिन नहीं बताया, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो, हालांकि ये कंपनी थोड़े वैल्यूएशन वाइज ये बोल रहे हैं कि हम बहुत चीप में ला रहे हैं, ये देखोगे तो 8.3 पी वर्सेस 30.9 पी फॉर द लिस्टेड एंटिटी ये लेके आ रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो जाए कि ये जो नई एंटिटी आ रही है ना, आपका मार्जिन जो ओवरऑल मार्जिन ऑफ द बिजनेस है स्टील प्लस प्लास्टिक, वो थोड़ा कम ना कर दे। बट ठीक है, ग्रोथ वाइज इनको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। ये बोल रहे हैं कि ये जो नई कंपनी आ जाएगी उससे हमारा जो जो टोटल स्पेस है आपके प्लास्टिक सेगमेंट में, गाड़ी में हमारा सामान बहुत हैवी मात्रा में जाने लगेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ मैं, ये इनका एक तो दूसरा प्रेजेंटेशन आया था एक्विजिशन को लेके, तो ये बोल रहे हैं कि जो किट वैल्यू है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। आज के दिन में हमारा जो कंटेंट जाता है ना वो कुछ 1,200 के करीब जाता है, 1,700 के करीब जाता है, अब वो 20,000 तक चल जाएगा, तो इसका कंटेंट वैल्यू बढ़ जाएगा। लेकिन ये प्लास्टिक बिजनेस है ना, ये मार्जिन उतना ज़्यादा नहीं होगा मेरे मेरे हिसाब से। तो मार्जिन के प्रति आप देख लीजिएगा कि आप मार्जिन कितना देना चाहते हो नहीं देना चाहते हो। तो अब एक छोटा सा वैल्यूएशन कर लेते हैं। अगर आप इनका सेल्स देखोगे ना, ट्रेलिंग 12 मंथ्स, तो कुछ 9,000 करोड़ के करीब का इनका ट्रेलिंग 12 मंथ्स का सेल है, मतलब सालाना ट्रेलिंग 12 मंथ्स। नई जो एंटिटी है ऑनबोर्ड कर रहे हैं,
जो दो तीन, तो उसमें अगर आप इनको 20% का ग्रोथ देते हो, कुछ 1200 करोड़ के करीब की कंपनी हो जाएगी। और जो 2000 करोड़ जो नई एंटिटी से आने वाली है, जो प्रमोटर की दो मर्जर होने वाली है इस साल, तो मेरे अंदाजा थी नेक्स्ट ईयर ना 1300-1400 करोड़ का सेल करेंगी, 1314 हजार करोड़ का, सॉरी। और जो अगर आप प्रॉफिट मार्जिन देखोगे ना, तो इस बिजनेस का 5% के करीब ही रहता है। तो आप एक कैलकुलेशन कर सकते हो, 1314 हजार करोड़ के ऊपर 5%, 700 करोड़ होता है। उस पे आप एक पी दे सकते हो कि आपको कितना पी देना है। बट क्योंकि जो बिजनेस है ना इतना ज़्यादा टू व्हीलर डिपेंडेंट है, थ्री व्हीलर डिपेंडेंट है ना, और टू व्हीलर थ्री व्हीलर का जो डिमांड होता है बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट होता है। तो आप कितना पी देना चाहोगे वो आपका कॉल है। और दूसरा इनका जो बिजनेस का आरओई है ना वो बहुत कम है, 13% के करीब इनका आरओई है, 13-14% के करीब का आरओई है। जितने भी ऑटो एंसिलरी कंपनीज होते हैं ना उनका आरओई कम ही होता है। अब मैं अगर आप स्क्रीन देखोगे ना, तो सारे ऑटो एंसिलरी कंपनी का जो मीडियन पी है ना वो 13% है। मोस्टली 12 से 15% रहता है, एक ये शेफलर अलग है 22%। तो एक बी टू बी प्लेयर के लिए ना बहुत ज्यादा आरओई कमाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और प्लस जिस इंडस्ट्री को ये सर्व करते हैं वो इटसेल्फ बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। तो आपका जो मेन प्लेयर है, हीरो, बजाज, होंडा, इनके लिए आपको आपके टेबल में बहुत ज़्यादा पैसा छोड़ना इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा पैसा मांगते हो ना, तो वो बिजनेस सामने वाले के लिए थोड़ा सा अनवायबल हो जाता है। तो वो ऐसा शायद वो ऑल्टरनेटिव देखने लगते हैं। तो पी वाइज आप कितना पी दोगे आप देख लीजिए। ये 13% का जो अगर आरओई है ना, ये अगर दिशा वाइज थोड़ा सा आगे और तेजी से बढ़ा पाए ना, तो ये थोड़ा सा बाजार को पसंद आएगा। तो ये हमने बेलराइज को कवर किया है। कैसा कवरेज हुआ, क्या हुआ, आप अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिए, गुड बैड अगली जो भी हो। प्लीज डू शेयर योर फीडबैक विद अस। और अगर आपको कुछ क्वेरी हो, कोई कंपनी स्पेसिफिक अगर आप डिटेल में डीप डाइव करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। बट डू शेयर योर फीडबैक विद अस, स्पेसिफिकली टू दोज पीपल हु आर नॉट लाइकिंग द वीडियो, और उनका कोई फीडबैक हो तो इट विल हेल्प अस इंप्रूव। नीचे ईमेल आईडीज है, अगर आपका कुछ पर्सनल रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें लिख सकते हैं। थैंक यू।